हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूँ। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू फॉल इल, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं एज अ सर्च ऑफ द पेंसिलिन। इसी को क्या कहते हैं? पेंसिलिन कहते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ये मेडिसिन बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, वो इसका सोर्स क्या है? मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन होती हैं ये क्या कर देती हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज़ कॉजिंग वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको या तो किल कर देती है, स्टॉप कर देती है उनकी ग्रोथ को। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। और इन्हीं मेडिसिन को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These day a number of antibiotics are being produced from bacteria। आजकल के डे में बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन की, जैसे यहाँ पे क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है एंड एथ्रोमाइसिन है। ये वो मेडिसिन होती हैं जो किसके थ्रू बनाई जाती हैं? बैक्टीरियाज के थ्रू बनाई जाती हैं। आर सम ऑफ द, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाँ, आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स। तो इनको क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। विच आर मेड फ्रॉम द फंगी एंड बैक्टीरिया, जिन्हें फंगी एंड बैक्टीरिया से बनाया जाता है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो मैन्युफैक्चर्ड होता है, ठीक है, इन एंटीबायोटिक्स का, वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाया जाता है। एंड आर यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिसीज़। और बहुत सारी वेराइटी ऑफ डिसीज़ को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा है एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ऑफ चेक मैरिकोबल इन्फेक्शन ऑफ इन एनिमल्स। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है इन्हें पोल्ट्री वगैरह में, लीव स्टॉक्स में भी यूज़ किया जाता है और जो एनिमल्स को इन्फेक्शंस वगैरह से बचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिसीज़। और यहाँ पे प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती है उनसे बचाने के लिए भी इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ ये छूट रही थी, ये वाला एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये वाली लाइन क्या कह रही है। 1829 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो वर्किंग कर रहे थे किस पर? ऑन कल्चर पे। कल्चर मतलब किसी भी बिहेव पे। कौन से बिहेव पे? डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया है जो डिसीज़ का कारण बनती हैं उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, थोड़ा उनके बिहेव के बारे में जान रहे थे। तो सडनली ही फाउंड स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन अ वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। तो अचानक से उन्होंने ग्रीन मोल्ड पे उनकी नज़र गई, ठीक है, उसके स्पोर्स पे नज़र गई उनकी कि एक्चुअल में ये क्या है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो ये मोल्ड है, और मोल्ड आपको पता ही है ये किसका टाइप होता है? फंगी का टाइप होता है। तो ये फंगी का जो मोल्ड था वो क्या कर रहा था? वो प्रिवेंट कर रहा था किससे? जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ से प्रिवेंट कर रहा था। ठीक है, यानी कि बहुत सारी बैक्टीरिया को ये किल कर रहा था, उनको ख़त्म कर रहा था एक तरीके से। तो इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, उनको ख़त्म भी कर रहा था। तो फ्रॉम दिस मोल्ड पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और तभी इसी मोल्ड से किसका उन्होंने इन्वेंशन किया? पेंसिलिन का। तो आपको याद रखना है कि पेंसिलिन का इन्वेंट करने वाले कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब किया था? 1929 में। अब ये वाला पैरा रह रहा है, इस वाले पैरा को ख़त्म करते हैं। इस वाले पैरे में क्या बोल रहा है, चलो ये पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये बहुत ज़रूरी है आपको रिमेंबर करना, दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी कि आपको एंटीबायोटिक सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स, आपको अपना कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए, प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीड, अगर आप तब लेते हैं एंटीबायोटिक जब आपको ज़रूरत नहीं है, और इन द रॉन्ग डोज, और गलत तरीके से लेते हैं, तो इट मे
मेक अ ड्रग लेस इफ़ेक्टिव। और तो इस तरीके से क्या होगा, आपको वो लेस इफ़ेक्टिव करेगा, कोई ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होगा। और व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर, और आपको गलती से भी अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत होती है तो तब भी आपको ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और एक और चीज़ होती है कि कई बार एंटीबायोटिक जो होते हैं, अननेसेसरी एंटीबायोटिक को अगर आप लेते हो तो जो आपकी बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको वो किल कर देता है। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज आर द कॉज्ड बाय द वायरस। ये जो एंटीबायोटिक होता है ये कोल्ड या फ्लू में यूज़ नहीं किया जाता है और ये कोई इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस जो कोल्ड और फ्लू होता है इसका मेन रीज़न वायरस होता है, और तो वायरस पे जो बैक्टीरिया है उसका इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है। तो चलो अब फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये वैक्सीन के बारे में आ रहा है, तो वैक्सीन का स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन का मतलब आपको पता ही होगा, टीकाकरण वगैरह जो होता है, टीके लगते हैं बचपन में बच्चों को इंजेक्शन वगैरह के फॉर्म में। तो व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, तो जब भी जो डिसीज़ होती हैं जो माइक्रोब्स वाली वो एंटर करती है हमारी बॉडी में, द बॉडी प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी जो है वो खुद एक एंटीबायोटिक बॉडीज़ को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, सॉरी। तो टू फाइट द इन्वेडर, और वो क्या करती है, उससे फाइट भी करती है एक तरीके से। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन। अगर वही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अगेन एंटर करता है तो आपकी बॉडी को ये पता होता है, ये याद रहता है कि उनसे किस तरीके से दोबारा क्या करना है, फाइट करनी है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर डेड या मरे हुए या फिर वीक जो होते हैं माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि पुट किया जाता है हमारे हेल्दी बॉडी में, द बॉडी फाइट करते हैं एंड किल कर देते हैं इनवेडिंग बैक्टीरिया को। तो उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं क्या करके, तो वो किल कर देते हैं, ठीक है, इन बैक्टीरिया को बाय प्रोड्यूस करके सुटेबल एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो रिमेन रहती है हमारी बॉडी में, एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से, एंड फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा के लिए भी उन माइक्रोब्स जो भी हमारे को माइक्रोब्स से डिसीज़ हो रही हैं उनसे वो हमेशा के लिए हमें प्रिवेंट भी कर सकती है, बचा सकती हैं। एंड दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क, और इसी तरीके से जो वैक्सीन है वो वर्क करती है, ठीक है। सेवरल डिजीज़ पे इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। और इन्हें क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, इन बीमारियों से बचा जा सकता है, किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने डिस्कवर किया था वैक्सीन को, कब किया था, वो भी किसकी वैक्सीन को किया था, उन्होंने डिस्कवर स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, 1798 में। ओके, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। सो इन योर चाइल्डहुड, आपको बचपन में यू मस्ट हैव बीन अ गिवन इंजेक्शन, आपको इंजेक्शंस वगैरह दी जा गई होंगी टू प्रोटेक्ट करने के लिए योर सेल्फ अगेंस्ट अ सेवरल डिसीज़। आपको सेवरल डिसीज़ से बचाने के लिए आपको ये इंजेक्शंस आपकी बॉडी में पुट किया जाता है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज़, क्या आप इन डिसीज़ के लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़, ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सभी बच्चों को इन डिसीज़, इन बीमारियों से बचाने के लिए। तो नेसेसरी वैक्सीन, जो ज़रूरी वैक्सीन होती है, आर अवेलेबल इन द नियरली हॉस्पिटल, हमारे आसपास की जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे वह अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, आपने एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा किस पर, टीवी और न्यूज़पेपर्स वगैरह पर, रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग प्रोटेक्शंस के रिगार्डिंग ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो, जो पोलियो होती है उसके। अंडर द पल्सेस पोलियो प्रोग्राम, जो पल्सेस पोलियो प्रोग्राम होता है, पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं, ठीक है। एक्चुअली अ वैक्सीन, वो जो एक्चुअली में वो जो ड्रॉप दी जा रही है वो कुछ और नहीं होता, वो वैक्सीन ही होता है, बट बच्चों को उसको ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है,
ठीक है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन को क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किया गया है अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स के लिए, हैज़ अ फाइनली लेड टू इट्स एजुकेशन फॉर्म। अब वो फाइनली अपनी एजुकेशन फॉर्म में आ गया है, मतलब अपने फाइनल फॉर्म में आ गया है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये क्या कर दिया गया, ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जिस वजह से मोस्टली कंट्री ओवरकम पा सकती है किस पर, स्मॉल पॉक्स के ऊपर। ठीक है। दीज डे वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल, आजकल जो है वैक्सीन को लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टू द प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमंस को एंड एनिमल्स को सेवरल डिसीज से। ठीक है। आगे बोल रहा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। फर्टिलिटी मतलब होता है उसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है, ठीक है, सॉइल की। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with the nitrogen and increase its fertility। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एबल होते हैं क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन को, कहाँ से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, ओके, टू इनरिच द सॉइल, ताकि सॉइल जो है वो अच्छे से हमारी फर्टिलिटी उसकी बढ़ जाए विद द नाइट्रोजन से एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। एक्चुअल में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो नाइट्रोजन को सीधा एटमॉस्फेयर से नहीं गेन कर सकते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, वो सॉइल के थ्रू करते हैं। तो सॉइल में ये नाइट्रोजन का कैसे होता है प्रोसीजर, ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो आगे ये वाला पढ़ते हैं पहले। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर, और इन माइक्रोब्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। ये क्या है, ब्लू ग्रीन अलगाई हैं जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं सॉइल के अंदर।